नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केदारनाथ में लगातार बर्फबारी जारी है। बर्फ की चादर में लिपटी केदार घाटी, दूध से नहाई पहाड़ियां मोह ले रही मन। कपाट खुलने से यहाँ पर मुसीबत जो है उससे पहले बढ़ चुकी है। बर्फ जमने से यात्रा में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। 19 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। उत्तराखंड के केदारनाथ में लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है और बर्फबारी की वजह से कई इलाके प्रभावित हुए हैं और इस साल यात्रा में भी इसका असर देखा जाएगा। यात्रियों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। लगातार बर्फबारी के कारण केदारनाथ का पवित्र धाम इस समय बर्फ की मोटी चादर से ढक चुका है। हालांकि मंदिर क्षेत्र का नजारा बेहद मनमोहक है, लेकिन इसका असर यात्रा से पहले तैयारियों पर पड़ रही है। और आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग प्रशासन रास्तों को साफ करने और सेवाओं को सुचारू बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि 22 अप्रैल से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी और दिक्कत ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए लगातार तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। तो कपाट खुलने से पहले मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ जो तैयारियां हो रही थी कहीं ना कहीं उस पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 19 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। यात्रियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तमाम श्रद्धालु पहुंचेंगे दर्शन के लिए, लेकिन उस बीच मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बर्फबारी रुक रुक कर हो रही है और वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से भी फिलहाल अभी आने वाले एक हफ्ते के लिए अलर्ट जारी किया गया और इसीलिए प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जो तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं और उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और बीआरओ की टीम भी लगी हुई है। कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे रास्ते हैं जो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, प्रभावित हुए हैं। सहयोगी खुशबू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। खुशबू, एक तरफ कपाट खुलने वाला है, तमाम तैयारियां देखी जा रही हैं, लेकिन मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं इसका असर इस यात्रा पर जरूर पड़ेगा। चलिए फिर से खुशबू से जुड़ने की कोशिश करेंगी और ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बर्फ जमने से यात्रा तैयारियों पर असर हो रहा है और कहीं ना कहीं आम जन की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं और उनके लिए खास तौर पर फिलहाल एडवाइजरी भी जारी की गई है। अगर मौसम में कोई तब्दीली नहीं होती है तो केदारनाथ में लगातार बर्फबारी जारी। दूसरी तरफ जो तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं और उन पर कहीं यहाँ पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। एक चुनौती प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी है, क्योंकि जल्द ही केदारनाथ में यहाँ पर कपाट खुल जाएगा, लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उससे पहले ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे रूट से जिसको डाइवर्ट किया गया है, कई रास्ते राजमार्ग जो हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं और क्योंकि बीआरओ की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी लगातार बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है, तैयारियों को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले मौसम का बदलता मिजाज और कहीं ना कहीं इस बीच मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। इसी बीच सहयोगी खुशबू हमारे साथ जुड़ चुकी है। खुशबू, मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और इसका असर यात्रा पर भी पड़ रहा है। जी, मैं आपको बता दूं कि आगामी 19 अप्रैल को चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और उससे पहले मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह पर चारधाम जो है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में काफी बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर के शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। जगह जगह पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को तैनात किया गया है और हर जगह जो है मशीन बिल्कुल बिल्कुल खुशबू, ऐसे खास तैयारियां जो की जा रही हैं उस पर भी इस मौसम का असर जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से भी खासतौर पर इंतजाम किया जा रहा है और आने वाले समय में यात्रियों को लेकर एडवाइजरी भी जारी की जा सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम के दौरे को लेकर देहरादून प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्य सचिव और डीजीपी ने परखी सुरक्षा व्यवस्था डाटकाली से गढ़ीकंठ तक निरीक्षण किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जायजा लिया गया। तो उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड यात्रा के मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहां पर विस्तृत स्थल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान गढ़ी कैंट स्थित दत्त काली मंदिर से महिंद्रा ग्राउंड तक पूरे
पूरे मार्ग पर व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की गई है। उन्होंने सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के सभी पहलुओं का बारीकी से निरीक्षण किया है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आए। साफ तौर पर इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। कोई भी कमी और खामी ना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, और ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। उससे पहले सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने हल्द्वानी में बैठक की है। जिला स्तरीय अधिकारियों की यह बैठक हुई है। बैठक में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में मानव वन्य जीव संरक्षण, वन अग्नि, आगामी सीजन यात्रा और नियम कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई है। इस दौरान सीएम ने कहा कि पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है। इसके अलावा गर्मी और मानसून को देखते हुए अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष और वन अग्नि को लेकर डीएफओ स्तर से लेकर एसडीओ और रेंज अफसर तक के अधिकारी को जिम्मेदारी तय होगी। और अभी मौसम के चलते वन अग्नि पर पूरा नियंत्रण है, लेकिन अधिकारियों को अलर्ट रहने की जरूरत है, ऐसा सीएम की तरफ से कहना रहा। वही 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर भी सीएम ने कहा कि 14 अप्रैल को उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है और इस दौरान पीएम मोदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा उत्तराखंड के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उससे पहले लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और इसी बीच एक खास बैठक बुलाई गई हल्द्वानी में, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने हल्द्वानी में ये बैठक किए हैं और इस बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं और बैठक की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच आने वाले समय को लेकर रणनीति को तैयार किया गया। ये एक तो यात्रा सीजन आने वाला है और पर्यटकों की बड़ी संख्या हमारे राज्य के अंदर आती है, तो उस दृष्टि से सभी व्यवस्थाएं, सड़कें इत्यादि अन्य व्यवस्थाएं, पेयजल, सड़क, आवास व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था सभी ठीक प्रकार से होगी। बिजली की व्यवस्था भी जो है, क्योंकि अभी मानसून भी आने वाला है, गर्मी भी आने वाली है, दोनों चीज़ें एक साथ आ रही हैं, उसकी तैयारी हो। और एक विषय जो हमारे सामने बार बार बहुत चुनौती के रूप में है, मानव वन्यजीव संघर्ष, उसके लिए आज जरूरी यहाँ पूरे कंजर्वेटर और उनके साथ बैठकर जरूरी निर्देश दिए हैं कि ये घटनाएं, इसको रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए। हल्द्वानी में रन फॉर अवेयरनेस रैली का शुभारंभ किया गया। नशा मुक्ति उत्तराखंड अभियान के तहत ये बड़ी रैली हुई है। रैली का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। नशे के खिलाफ बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, हमारा राज्य नशे के खिलाफ एकजुट है। युवा नशे को ना और जीवन को हाँ कह रहे हैं। हल्द्वानी में सीएम धामी ने ड्रग फ्री उत्तराखंड के लिए अवेयरनेस रन पहल में हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा राज्य नशे के खिलाफ एकजुट है। देवभूमि उत्तराखंड अपनी आध्यात्मिकता, परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्यों और ऊर्जावान युवाओं के लिए जाना जाता है। ये अनूठी पहचान दर्शाती है कि अगर हमारे युवा सही दिशा में आगे बढ़े तो वो न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसी सोच के साथ हमारी सरकार नशा मुक्ति राज्य बनाने के लिए लगातार कोशिश में जुटी हुई है। आज की ये दौड़ केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि एक स्वस्थ, समृद्ध और नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए हमारे संकल्प की गूंज है। हल्द्वानी की गलियों से ये संदेश पूरे राज्य में फैले। उत्तराखंड के युवा नशे को ना और जीवन को हाँ कह रहे हैं। हमारा प्रदेश अब नशे के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि उत्तराखंड अपनी आध्यात्मिक परंपरा, सांस्कृतिक मूल्यों और ऊर्जावान युवा शक्ति के लिए पूरे देश में पहचानी जाती है। इसकी हमारी एक अलग पहचान है। यहाँ की युवा शक्ति यदि सही दिशा में आगे बढ़े तो
वो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज की ये दौड़ मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि एक स्वस्थ, समृद्ध और नशे से मुक्त उत्तराखंड के संकल्प की गूंज है। जब आप इस दौड़ में यहां से अभी जब दौड़ प्रारंभ होगी, इस दौड़ में जब आप सभी कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये संदेश हल्द्वानी की गलियों से होता हुआ पूरे प्रदेश में जाना चाहिए कि उत्तराखंड का युवा अब नशे को ना कह रहा है और जीवन को हाँ कह रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अपने 5 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची और इसी क्रम में उन्होंने देहरादून में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में सभी नेताओं ने एकजुटता का संदेश देते हुए बीजेपी को प्रदेश से उखाड़ फेंकने का संकल्प भी दोहराया। वहीं प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी को मजबूती देने के लिए सभी को एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा, तभी बीजेपी को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। इस दौरान मंच पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता भुवन कापड़ी सहित कई विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हमारे सैदर भाई के बाद हजारों हजार लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर अवैध वन बेच को भुला। हमने देखा कि जहाँ चुनाव आता है तो चुनाव से पहले लग जाता है उनको कि बस अब जल्दी से हर जगह आधे कच्चे आधे पक्के प्रोग्राम जो उसमें फिर उद्घाटन करने का एक सिलसिला होता है, इस तरह की चीजें चलती हैं काम। लेकिन यहाँ पर जो लोगों की उम्मीद जिसको ये डबल इंजन सरकार कहते हैं उसका यहाँ पर कोई फायदा उत्तराखंड को मिला नहीं है, बल्कि उसके विपरीत डबल इंजन सरकार का ऐसा लगता है कि इस डबल इंजन सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण यहाँ पर देती है, ऐसे लोगों को बाहर से लेकर काम दिया जाता है और उत्तराखंड के लोगों को कुछ उसमें मिल नहीं रहा, ना यहाँ के युवाओं को ना यहाँ के लोगों को काम करने का कुछ फायदा मिल रहा है। चंपावत जिले की लोहाघाट नगर की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने वाली लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के स्थापना दिवस का 1 साल पूरा हो चुका है। स्थापना दिवस के अवसर पर समिति के अध्यक्ष विवेन गोरखा के नेतृत्व में समिति के पदाधिकारी लोहाघाट उप जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने रीठा साहब दुर्घटना में घायल हुए मरीजों और अस्पताल में भर्ती कई मरीजों का हालचाल भी जाना और सभी मरीजों और चिकित्सा कर्मियों को फूलों का वितरण भी किया गया। यहाँ पर फलों का वितरण किया गया है, साथ ही मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई है। इसी दौरान समिति ने बेहतर इलाज देने के लिए अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक और उनके सहयोगियों को धन्यवाद भी किया। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी पूरी टीम का और ये जनता का, जो लोहाघाट के नगर क्षेत्र की जनता का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने एक आज ही के दिन जो है रामला ग्राउंड में लोहाघाट विकास संघर्ष समिति का गठन किया था और गठन में हमने एक पॉजिटिव सोच लेकर चले थे कि हमने लोहाघाट के जन मुद्दों को उठाना है और उनको सफल बनाना है, क्योंकि हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं आज लोहाघाट के जो बड़े बड़े जन मुद्दे हैं, जो काम होने हैं, वो अभी तक नहीं हो पाए, वैसे के जस के जस हैं। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने ये लोहाघाट विकास संघर्ष समिति का पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ इस नगर के सारे सहयोगियों को जिन्होंने संघर्ष समिति का साथ दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि संघर्ष समिति में राजनीति का कोई पुट नहीं है। हर राजनीतिक दल के लोग इसमें सम्मिलित हैं और राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ की समस्याओं के लिए संघर्ष में एकजुट हैं। इस बात की हमें खुशी है और जिन जिन समस्याओं का यहाँ पर संघर्ष समिति ने समस्याओं के समाधान के मामले उठाए, उन पर कार्रवाइयाँ हुई हैं, कई काम पूरे भी हुए हैं। लोहाघाट विकास नगर संघर्ष समिति का मुख्य उद्देश्य ही विकास है, लोहाघाट नगर का मुख्य विकास। और आज पहली वर्षगांठ थी, तो इस शुभ अवसर पर हमारे जो भी अस्पताल में मरीज थे और तीमारदार थे, उनमें जूस का वितरण किया गया, फल वितरण किए गए और जो भी हमारा युवा नेतृत्व है उनका बड़ा योगदान रहा। लोहाघाट संघर्ष समिति के द्वारा
आज पूरा 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और जिन उद्देश्यों को लेकर लोहाघाट संघर्ष समिति का गठन किया गया था वह समिति के द्वारा अच्छे ढंग से उसमें कार्य किया जा रहा है। लोहाघाट के जो भी जन सामान्य के मुद्दे हैं, चाहे विकास संबंधी मुद्दे हो या जो भी मुद्दों को हमने धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को हमेशा सचेत किया है। उत्तराखंड में 2027 चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। हरिद्वार में बीजेपी मंत्री पर लगे गुटबाजी के आरोप, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की कार्यशैली पर सवाल भी उठे। पीएम रैली की चर्चाओं के बीच मदन कौशिक पर आरोप लगे हैं। आयोजित स्वागत कार्यक्रम बना विवाद की वजह। पूर्वी मंडल अध्यक्ष प्रताप प्रधान को ना बुलाने पर सियासी हलचल बढ़ चुकी है। स्थानीय स्तर पर पार्टी की एकजुटता पर अब कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। चुनाव से पहले अंदरूनी खींचतान बन सकती है बड़ी चुनौती। तो ऐसे में लगातार अंदरूनी खाने जो हैं, अब यहाँ पर लगातार नाराजगी का सिलसिला जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पूर्वी मंडल अध्यक्ष प्रताप प्रधान को ना बुलाने को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। स्थानीय स्तर पर पार्टी की एकजुटता पर भी अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक पर खराब मौसम के कारण फंसे सभी 30 ट्रैकर्स को सुरक्षित बचा लिया गया है। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उन्हें वापस से चौपता पहुंचाया है, जिसके बाद सभी अपनी मंजिल के लिए रवाना हो गए। दरअसल डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि चंद्रशिला मार्ग पर अचानक से आए तेज तूफान और बर्फबारी के कारण करीब 25 से 30 ट्रैकर्स फंसे हुए हैं। मौसम की गंभीरता को देखते हुए उनकी जान को खतरा बना हुआ था। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के कोऑर्डिनेशन से कोतवाली, ऊखीमठ, चौकी चोपता और एसडीआरएफ, जिला आपदा प्रबंधन और वन विभाग की टीमों को तुरंत मौके पर रवाना किया गया। दुर्गम रास्तों और खराब विजिबिलिटी के बावजूद वन विभाग और पुलिस के जवानों ने ट्रैकर्स के लोकेशन को ट्रैक किया और उन तक पहुंचे। भारी तूफान के बीच फंसे सभी 30 ट्रैकर्स को सुरक्षित रेस्क्यू कर वापस से चोपता लाया गया। सभी ट्रैकर्स को सुरक्षित उनकी मंजिल के लिए रवाना कर दिया गया। यूकेडी की गढ़वाल संवाद यात्रा मुख्यालय पौड़ी पहुंची, जहां पर कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न मार्गों पर रैली निकालकर जनसंपर्क किया। ढोल दमाऊ की थाप के साथ यात्रा कंडोलिया से शुरू होकर एजेंसी चौक, अपर बाजार, कलेक्ट्रेट होते हुए बस स्टेशन पहुंची और इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड की बोली भाषा, संस्कृति और स्थानीय संसाधनों के संरक्षण को देखकर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी है। बस स्टेशन पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में पदाधिकारियों ने पहाड़ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। यूकेडी नेताओं ने गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता और सम्मान दिलाने की भी मांग दोहराई। उनका कहना था कि जिस तरह गुजराती और पंजाबी भाषाओं ने अपनी अलग पहचान बनाई है, उसी तर्ज पर राज्य की लोक भाषाओं को भी उचित स्थान मिलना चाहिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। ये हमारी जिला इकाई पौड़ी की ये केंद्रीय महामंत्री हैं हमारे, और आपने अभी जो हमारे युवा के उपाध्यक्ष 27 की तो चुनाव बिल्कुल मैनेजमेंट एक प्रक्रिया होती है और उसको गंभीरता से मैनेजमेंट की तरह लड़ा जाना चाहिए, जिसके लिए युवा प्रकोष्ठ ने अभी तक करीबन 35% जो बूथ है उस पर हमने सदस्यता करा दी है। उत्तराखंड में अगर राजनीतिक परिवर्तन लाना है तो ये बहुत आसान है, ये पहले समझना होगा, क्योंकि 11,500 बूथ हैं हमारे पास केवल उत्तराखंड में, और 11,500 व्यक्तियों की जरूरत जो गंभीरता से काम करें। और हम बहुत जल्दी संगठन विस्तार के माध्यम से 11,524 जो हमारे बूथ हैं वहाँ तक हमारी टीम बनेगी। पिछले 2-3 साल में यूकेडी का जनाधार बढ़ा है। अभी मैं मानता हूं कि हर सीट पे, हालांकि हमारे प्रत्याशी भी डिक्लेयर नहीं है, 3 से 4 हज़ार का वोट बैंक जो है हर सीट पे है, और हम चाहते हैं कि हर सीट से हमें वोट पड़े। अगर हम किसी सीट को छोड़ देंगे तो जो 3-4 हज़ार वोट हमें पड़ने वाला है वो छूट जाएगा। तो लड़ाई केवल 2027 की नहीं है, हमें 2032 के बारे में भी सोचना है, आगे के बारे में भी सोचना है।
देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस का अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है, जहां एसएसपी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर टीमों की अगुवाई कर रहे हैं और शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सघन चेकिंग, सत्यापन और औचक छापेमारी भी की जा रही है। होटल हो, पब हो, संदिग्ध जगहों पर भी लगातार गतिविधियों पर हर एक नजर यहाँ पर प्रशासन की है। निगम और यहाँ पर नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, तो वही वीवीआईपी दौरे को देखते हुए सुरक्षा और निगरानी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई। फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।